अस्सलाम वालेकुम सना, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, फिट अल्हम्दुलिल्लाह। लॉन्ग टाइम नो सी। yes, so I've been waiting for you. इंतज़ार करते हैं लोग बहुत मतलब। सारी चीज़ें जो अंदर हाँ। खुदबुद हो रही है। और सबसे अच्छी खुशी की बात है कि लोग कुछ डाई हार्ड फैंस जो माशाल्लाह इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यार अब कुछ बातें ऐसी होंगी जो कि सोसाइटी पे हम लोग उंगलियां उठाएंगे और वो मज़े करेंगे, जबकि ये मज़े करने वाली बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये वो बातें हैं जो हम सबको डिस्ट्रॉय कर रही हैं। और इसी वजह से आज जो मेरे पास क्वेश्चंस हैं या फिर कंसर्न है, वो अभी कुछ रिसेंटली कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें मेरी बहस भी हुई है कुछ लोगों से। और मुझे समझ में आया, क्योंकि हमारे यहाँ पता है क्या होता है कि हमारे यहाँ बोला जाता है कि यार देखो ऐसे ही है, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन बैक ऑफ द माइंड या विद इन देयर हार्ट उनको पता है ये गलत है, लेकिन फिर भी बोल रहे होते हैं चलता रहेगा। तो वाई डोंट यू क्वेश्चन दिस? मेरा सिर्फ ये है कि यार इतनी अजियत क्यों उठा रहे हो भाई? 2 दिन की ज़िंदगी है, कल चले जाओगे, फिर भी ये बर्दाश्त कर रहे हो शर्ट को। तो उससे रिलेटेड ख़ास तौर पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है। मैं चाहूँगा हम 3 एस्पेक्ट्स कवर करें आज। सही है? सबसे पहला है वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोज एंड कॉन्स, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट क्या है और क्या नहीं। पहले समझते हैं। पहले समझते हैं कि क्या सीन है। दूसरी चीज़, औरत की कमाई। उछल जाते हैं लोग, सही है, सही पे आ जाते हैं बड़े बड़े, समझते नहीं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और आई हैव माई रीजन्स टू कॉल दैट आउट। तीसरी चीज़, जॉइंट फैमिली सिस्टम। सही है, इट्स अ वेरी बर्निंग इशू कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में किस तरह रहना चाहिए, क्योंकि आप माशाल्लाह रहती हैं और मैं भी रहा हूँ काफ़ी अर्से, और हमारे 99% लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, लेकिन फिर भी उसके प्रोज एंड कॉन्स का नहीं पता होता, इमोशनली बर्बाद कर लेते हैं अपने आप को। तो किस तरह उसको नेविगेट करना है, तो वो भी एम्पावरमेंट में ही आता है। तो पहले हम एम्पावरमेंट से ही शुरू करते Empowerment से हैं। शुरू करते एम्पावरमेंट में एक लफ्ज़ छुपा हुआ है, पावर। ठीक है। एक एहसास है कि शायद हम एम्पावर्ड नहीं है, इसलिए हमें ये चाहिए। हैं। एक एहसास है कि किसी चीज़ की कमी है। जब किसी चीज़ की कमी होती है तो मीडिया उसकी भी feed कर डिमांड रहा है होती है, बार-बार। तो उसकी हाँ। सप्लाई होती है। बिल्कुल, और मार्केट भी फीड कर रही है आपको कि आप डिसएम्पावर्ड हैं। ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे फ़हद हमें सिक्योरिटी बेची जाती है ना, ऐसे ही समझे। सो इट्स नॉट जस्ट वुमेन एम्पावरमेंट, इट्स पर्सनल एम्पावरमेंट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। हम इस बारे में बात कब करेंगे कि यार चलो एम्पावरमेंट को समझते हैं ना। एम्पावरमेंट क्या है? आप कब एम्पावर्ड फील करते हैं? मेरे अंदर एक पावर है, मेरे अंदर एक सलाहियत है किसी चीज़ की, किसी काम को करने की। मुझ में कॉन्फिडेंस है कि मैं ये सही से कर सकती हूँ। तो उस लिहाज से जिस चीज़ के लिए मुझे कॉन्फिडेंस होगा, मैं उसमें पावर महसूस करूँगी और उस पावर को इस्तेमाल कर सकूँगी, एक्सर्ट कर सकूँगी वो पावर। जिस तरह एक माँ होती है, बच्चों को बताती है हाँ बेटा ये खाना है, ये नहीं खाना है। तो ये माँ की पावर है जो वो एक्सर्ट कर रही है बच्चों पे, गाइड करने के लिए। जिस तरह पावर का मिसयूज़ होता है, वो कहीं भी हो सकता है। सो जब आप बहुत ज़्यादा इस तरह से उसको प्रोजेक्ट करने लगें कि नहीं जी मेरी मर्ज़ी तो सबकी है ना, आपकी चॉइस है ना। मर्ज़ी क्या है? चॉइस है। आप उस पावर को अच्छी तरह से लॉजिकली, एथिकली इस्तेमाल करें तो कभी किसी को कोई एतराज़ ही नहीं होगा। फिर चाहे आप मर्द हैं, चाहे आप औरत हैं। कहाँ एम्पावरमेंट की बात आती है? वहाँ जहाँ इस चीज़ का एहसास हो कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मेरे पास ये इख्तियार नहीं। लेकिन आपने लॉजिक की बात की, लॉजिक ही अगर मिसप्लेस्ड है और लॉजिक का ही नहीं पता इंसान को कि भाई हाँ, अगर वो बंदी बात कर रही है, बंदा बात कर रहा है और ये उसकी एम्पावरमेंट का पार्ट है या उसकी इंडिविजुअल नीड है, आपकी वही डेफिनेशन ठीक नहीं है। सो आप एम्पावरमेंट को ना बड़ी अम्ब्रेला के तौर पे यूज़ नहीं करें। हाँ, एक्चुअली तो वुमेन एम्पावरमेंट ख़ास तौर पे फेमिनिज्म में आ जाती है, और फेमिनिज्म को और उल्टी सीधी चीज़ें उससे रिलेटेड है। मज़ेदार बात ये कि जो सीडॉ में हुआ था, जो औरतों के वोट देने के हकूक़ से बात शुरू हुई थी, आज वो क्या रूप ले चुकी है। ज़ाहिर है सालों गुजर गए, सालों की जद्दोजहद है। हमारे यहाँ ये वाला मसला था नहीं। हमारे यहाँ 1400 साल से, तो जब से इस्लाम है, औरत के हकूक़ सबको मालूम है क्या है। ना मिले या कोई ना दे वो हकूक़, वो अलग बात है, ठीक है। और जो नहीं वो हकूक़ दे रहा, पावरफुल, वो ज़्यादा है। इसलिए जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात हम करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि कम से कम हकूक़ तो मिले, जो कि हैं, एग्जिस्ट तो करते हैं ना, क्योंकि वो एग्जिस्ट करते हैं। बहुत से लोगों को यही नहीं मालूम होता कि उनके हकूक़ क्या हैं।
सो जब आप औरत को हुकूक देने की बात करते हैं तो पहले ये तो चेक करें कि औरत के हुकूक हैं क्या, मर्द के हुकूक हैं क्या एक दूसरे के। और फिर रिलेशनशिप में, यानी कि अगर मर्द औरत की बात हो रही है तो वो हस्बैंड वाइफ है या वो बाप बेटी है या वो बहन भाई है, किस डायनामिक में है वो। सही है। तो आपने ये देखा होगा कि कल्चरल सेटिंग ये होती है कि जी भाई बड़े होते हैं, भले छोटे उम्र में, भले छोटे, ठीक है। सो कल्चरल सेटिंग ये है कि पेट्रियार्की का सीन है। पेट्रियार्की का सीन है। हम उसको भी अगर हम रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करें, ठीक है, क्योंकि मैं आपको क्या कहती हूँ फायदा हर दफ़ा की गलत सही कुछ नहीं है। व्हाट वर्क्स फॉर यू वो सही है, पर्सपेक्टिव। जो आपके लिए काम कर रहा है आज वो सही है। और वो काम कर रहा है का क्या मतलब है भाई, आपके प्रोज ज़्यादा हैं कॉन्स कम है। आज की डायनामिक्स में अगर मैं कमा रही हूँ और उससे मेरे घर में कुछ ना कुछ बेहतरी आ रही है तो ये सही है, ठीक है। हाँ, बात आ जाती है औरत की कमाई पे। बेसिकली अगर आप औरत की कमाई की बात करें तो लोगों को एतराज़ होता है किस तरीके से कमा रही है। नहीं, लोगों को एतराज़ होता है क्यों बात हो रही है औरत की कमाई पे। अच्छा, मेजोरिटी हमारे यहाँ ये होता है फहद क्यों का बात तो की बातें बहुत क्यों अच्छा है। क्यों का तो जवाब बहुत आसान है ना। आजकल इन्फ्लेशन इतनी है, आजकल के जो हालात है, अगर आपको बहुत से लोग तो शादी इस चक्कर में करते हैं कि जी कमा सकती भी है कि नहीं। अब तो ऐसे भी लोग हैं, हाँ, बिल्कुल। है ना। आप बैकग्राउंड चेक करते हैं, आप पढ़ाई चेक करते हैं, आप ये भी चेक करते हैं कि अच्छा डॉक्टर बनी थी तो कमाने के लिए बनी थी या सिर्फ इसलिए बनी थी कि रिश्ता अच्छा आ जाएगा, ये भी होता है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। सो जो लोग ये कहते हैं कि जी क्यों कमाए, तो वो उनको 2-3 चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। पहली चीज़, क्या औरत के कमाने से आप अपने आप को कमतर समझने लगेंगे? क्या ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस है आपका खुद का? क्या आपको लगेगा कि आपकी पावर ख़त्म हो जाएगी, आप वो पावर एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे जो शायद आज आप कर पाते हैं? क्यों? क्योंकि उसका नान नफ़का, उसका जो भी है वो आपके थ्रू जा रहा है। सही है। एग्जैक्टली यही मसला है, यही मसला है। और दूसरा ये कि जब मर्द कमाता है ना तो वो जताता नहीं है, ये एक जनरलाइजेशन है हमारे माशरे में। और फॉर एग्जांपल अगर 80-20 भी है ना तो उस 20% को 120% करके बताया जाता है कि औरत जब भी कमाती है ना वो जताती है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। मुझे बात बताए फहद, बताने और जताने में क्या फ़र्क है? तो मर्द भी तो बताता है, जताता है, क्या मसला है इसमें? आप अभी इसी पे आ जाए ना, आप एक बात बताएं और फिर एक बात जताएं, मुझे फ़र्क समझाएं। टोन का फ़र्क हो सकता है। एग्जाम्पल दें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कमा रहा हूँ और अगर मेरी बेगम इसराफ़ कर रही है, बहुत ज़्यादा खर्चे कर रही है, तो मैं वो बताऊँगा उसको कि यार थोड़ा सा हल्का हाथ रखो, ऐसा है वैसा है, थोड़ा सा कम पैसे आ रहे हैं, ये नॉर्मल बात है। लेकिन जताना कि तुम जो भी तुम्हें मिल रहा है ना वो सिर्फ मेरी वजह से मिल रहा है, सही है, अगर मेरा हाथ पीछे ना हो तो तुम किसी काबिल नहीं रहोगी, ये जताना हो गया। ये लोग औलाद के साथ भी करते हैं और बेगम के साथ भी करते हैं। हम इस पे आ जाते हैं क्योंकि आपको पता है मैं इमोशंस पे ज़्यादा काम करते हैं। हम इस पे आ जाते हैं कि अभी देखें, जब ये जुमला मुंह से निकलता है कि मेरी वजह से तुम एक सर्टन लाइफस्टाइल गुजार रही हो या मेरी वजह से तुम एक सर्टन बबल में हो, ये आसाइशें और ये अय्याशियाँ तुम्हारी मेरी वजह से है, तो ये बात थोड़ा सा डिग डीपर, यू नो, लाइक बिलो द लाइन जाइए, देखिए कि इस आइसबर्ग के नीचे क्या है, क्या बात आपको ये कहने पे मजबूर कर रही है, क्यों ये कहना पड़ा और इस तरह से कहना पड़ा। आपकी अपनी इनसिक्योरिटी है। बिल्कुल ऐसे ही। इनसिक्योरिटी भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि शायद आपको वो अप्रिशिएट ना करती हो। आप उस तरफ भी तो आए ना, जो लास्ट हमने बात की थी कि जी मर्द को क्या चाहिए, औरत अपने मर्द को क्या एहसास कैसे दिला हाँ, सकती है। बहुत दफ़ा क्या होता है कि 10 चीज़ें अच्छी हो रही तो 11वीं चीज़ पढ़ के बैठ जाती है बंदी की, यार ये नहीं हो रहा मेरे साथ, डायमंड की रिंग नहीं आ रही लेकिन 10 काम अच्छे हो रहे हैं, उसके लिए अप्रिसिएशन चाहिए आदमी को। महंगा फ़ोन नहीं दिलाया उन्होंने मुझे, मेरी बर्थडे गुजर गई, मुझे पुराना फ़ोन टिका बिल्कुल दिया। ऐसे ही है, ख़वातीन काफ़ी करती हैं इस तरह। बिल्कुल। ये समझने वाली बात है कि आप जिन चीज़ों को मयार बना रहे हैं, क्या वो वाकई मयार बनने लायक है भी, कि अगर आपका हस्बैंड इतनी मेहनत से कमा रहा है, जो भी कर रहा है, आपकी टेबल पे खाना है, आपके बिल्स पे हो रहे हैं, चाहे जल्दी चाहे देर से, लेकिन जिम्मेदारी उठाने वाले ने वो जिम्मेदारी उठाई हुई है, जबकि वो ये कह सकता है कि जी ये जिम्मेदारी हम दोनों मिलके उठाते, लेकिन अगर वो अकेले जिम्मेदारी उठाए हुए है तो आपका क्या रोल है। हाँ, इस्लाम में भी इसकी अहमियत है
कि जी एक औरत जो है वो अपने मियाँ की केयर टेकर होती है, उसके बच्चों की, उसके घर की, उसके माल की, बिल्कुल ठीक है, प्रोटेक्टिव रोल होता है। और उसमें ये कि वही फिर होम मिनिस्टर बजटिंग वो करेंगी, राशन लाने का वो, अब इसमें बहुत से लोगों का हाथ खुला होता है, बहुत से लोगों का हाथ तंग होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बाशऊर लोग अपनी चादर में रहकर चादर को बड़ा करने की टाइम टू टाइम कोशिश करते जाते, चाहे दोनों मिलकर बड़ा करें, चाहे एक बंदा करे और दूसरा उसको लेके चल रहा हो। कहना मैं ये चाह रही हूँ कि अगर मिजाज में हम आहंगी नहीं होगी तो नीड्स फुलफिल नहीं होंगी, इमोशनल कनेक्शन नहीं होगी, जहाँ इमोशनल कनेक्शन नहीं होगा वहाँ बिपिक चिक ज़्यादा होगी, तो वहाँ दोनों पार्टीज जता सकती हैं। और वो जताना इसलिए होता है, नेगेटिव तरीका है अगले को एहसास दिलाने का, जताना और कुछ नहीं है। एक नेगेटिव तरीका है अगले को एहसास दिलाने का, ये भी जाहिर करता है कि क्या तुम्हें एहसास नहीं है, यानी एक तरफ वो एग्रेशन दिखा रहा होगा, मेरी वजह से तुम्हारा ये है, उसकी फ्लिप साइड ये है कि वो कहीं ये कह रहा होगा तुम्हें एहसास नहीं है मैं कितना कर रहा हूँ या मैं कितना कर रही हूँ। इसमें ना अक्सर जब मेरी बात होती है या मैं इस तरह की पोस्ट लगाता हूँ, कुछ लगाता हूँ, देखें हर बंदा ना, जैसे आपने कहा हर चीज़ गलत या सही नहीं होती है, पर्सपेक्टिव होता है कि मैं किस पर्सपेक्टिव, क्योंकि मैं अगर कोई बात करूँ ना उसके लिए पीछे बैकग्राउंड स्टोरी है, वो बैकग्राउंड स्टोरी कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन से आती है या फिर मेरे एक्सपीरियंस से आती है। तो ये अब फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मुझे एक फेसबुक पे मैसेज रिसीव हुआ, शी वाज अ हाउस होल्ड, 8 साल शादी को हो गए थे, 4 साल का उनका बेटा था और अच्छी वो थी, प्रोफेशनल बंदी थी, लेकिन वो प्रैक्टिस में नहीं थी, मतलब किस मेडिसिन से किसी फील्ड से ताल्लुक़ था उनका। तो उन्होंने मुझे कहा कि फ़ाद मैं बेसिकली फ़िटनेस के बारे में सब कुछ जानती हूँ, मेरी क्वेरी फ़िटनेस के बारे में नहीं है, लेकिन आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, सना के साथ बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं मुझे, बहुत अच्छे, उस पर्सपेक्टिव से मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि मेरे जो मियाँ हैं वो बेसिकली एक नाचने वाली के चक्कर में पड़ गए, बाकायदा उसने कहा। और मसला सारा ये कि चक्कर 2 साल से चल रहा है। अब मैंने कन्फ्रंट किया तो अब वो इतने धड़ल्ले से मुझसे कह रहे हैं कि भाई अब जो भी है ऐसे ही है, और उसकी जो वो बंदी है वो बेसिकली इनको उल्टे सीधे मैसेज भी भेजने लगी है, साथ में कभी ये होते हैं तो उनके साथ तस्वीरें भेजती है, इसको और ज़्यादा कोप कर रही है। तो अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि वो बंदा 6 साल से तो ठीक था, 2 साल से एकदम ऐसा बदल गया। तो मैंने मसला क्या है, तो बोल रहे कि अब मुझे बताएं मुझे करना क्या चाहिए। तो मैंने कहा आप प्रैक्टिस में हैं, मतलब यू आर वर्किंग वुमन राइट? तो कहती नहीं प्रैक्टिस में तो नहीं हूँ मैं। तो मैंने कहा अभी आपने मुझे बताया थी ज़बरदस्त डिग्री, बड़ी स्पेशलाइज डिग्री थी उनके पास। तो मैंने कहा मैं तो समझा कि आप वर्किंग वुमन है। तो कह रही नहीं, मैं तो इसके लिए छोड़ के बैठ गई थी ना, मैंने इसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था, मैंने अपनी फैमिली के लिए सोचा कि नहीं अब मेरे मियाँ और मेरा बच्चा ही मेरे सब कुछ हैं, क्योंकि मैंने उसके बाद भी सोच रही थी, फिर हमारे जब बच्चा हुआ तो मैं फिर उसमें लग गई। अब मसला सारा ये है, तो मैंने कहा देखें अब मसला ये हो रहा है कि आपको इशू सारा, और कहीं ना आपकी वो जो एक सिक्योरिटी वाली एक नीड आती है, क्योंकि देखें एक बंदा पकड़ा जाए, ऊपर से वो उसको माफ़ भी कर दे एक दफ़ा, फिर उसके बाद दोबारा पकड़ा जाए और अब वो इतना हटधर्म हो जाए कि नहीं अब तो तुम शादी करोगी, अब तो मैं शादी करूँगा और तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा और इसी घर में लेकर आऊँगा। इतना अगर सब एक बंदी बर्दाश्त कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो बेचारी मजबूर हो गई है अब, और उसको रास्ता नहीं मिल रहा। वरना कोई भी एक सेन वुमन जो होगी ना, बेसिकली रास्ता, शी विल सीक द वे आउट। अब वो क्यों नहीं करवा रही, क्योंकि वो जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने और खंगाला तो पता चला कि फाइनेंशियली उसको उसका मियाँ चाहिए, उसके बच्चे के लिए और अपने लिए। सो को डिपेंडेंट खातून है, ठीक है, को डिपेंडेंट है, उनके वालिदैन ने पढ़ा लिया है, और उसके मियाँ को पता है किया वालिदैन ने, बिल्कुल, बट बाय चॉइस उन्होंने अगेन प्यार में सेक्रीफाइस। आई हैव टोल्ड यू बिफोर, लव इज नॉट इक्वल टू सेक्रीफाइस। आप क्यों किसी के लिए कुछ भी छोड़ेंगे, आप अपनी बाउंड्री बनाएं और बताएं देखें मेरे लिए ये ज़रूरी है, मुझे अगर ये सिक्योरिटी आपसे नहीं मिलेगी तो मैं अपने लिए क्रिएट करूँगी, अगर मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपसे नहीं मिलेगी तो मैं ये खुद से क्रिएट करूँगी, विद और विदाउट योर हेल्प। अगर आप हेल्प करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम गाड़ी मिल के चला सकते। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, वो तमाम ख़वातीन जो अपना काम छोड़ के, चाहे बच्चा आ जाए आगे, देखिए अगर 8 साल की शादी और 4 साल का बच्चा है तो दैट मीन 4 साल थे आपके पास, आपने कुछ नहीं किया उस 4 साल में, ठीक है। उन साहब ने भी बच्चा होने के 2 साल बाद बाहर देखा, हो सकता है पहले से सिलसिला चल रहा, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूँगी, मैं यहाँ से कहूँगी कि इस 4 साल में उन्होंने अपनी ग्रोथ के लिए ऐसा क्या किया जिससे वो अट्रैक्टिव बनी, जिससे वो अपने मियाँ के साथ एक इमोशनल कनेक्शन रख सके। या आपने एक बात की थी हमारे एक पॉडकास्ट में बड़ी अच्छी, उसको इंटेलेक्चुअली चैलेंज करें,
हाँ, उसको इंगेज रखें। अगर मैं ग्रो कर रही हूँ एक सर्टन पेस पे, मेरा मियाँ ग्रो नहीं कर रहा, तो मुझे उसको अगर मैं पुश नहीं कर सकती तो कम से कम उसकी अवेयरनेस में लाना चाहिए कि देखो मुझे अच्छा लगता है, मैं ये सीख रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मुझे और अच्छा लगेगा अगर तुम भी कुछ इस तरह का सीखो, करो। अपनी जगह वो ढूंढो जहाँ तुम ग्रो करना चाहते हो। अगर मेरे साथ नहीं तो कम से कम खुद पर्सनल डेवलपमेंट कुछ ग्रो तो कर। अपनी एवोल्यूशन को रोक के उसने अपने आप को भी बोरिंग कर दिया, सबोटाज किया, अपने लिए भी सबोटाज किया और अपने पार्टनर के लिए भी सबोटाज क्योंकि किया, देखिए, मैं इस चीज़ और से सेल्फ स्टीम भी खत्म कर लिए। फहद, मैं इस चीज़ से रिलेट कर सकती हूँ कि जब आपके पास बातें करने को नहीं होती तो आप पेटी चीज़ों पे झगड़े करते हैं। पेटी चीज़ों, बहुत छोटी छोटी चीज़ें ना फिर आपके लिए बड़ी हो जाती हैं, राई के पहाड़ बन रहे होते हैं। और ये राई के पहाड़ बनना ना हमारे मुआशरे में ना कोई नई बात नहीं है। आप ड्रामे उठा लें आपके, क्योंकि ड्रामा एक सोर्स है ना। हमारी ख़वातीन ज़्यादातर, मेजॉरिटी ख़वातीन क्या देखती हैं? बिल्कुल ऐसे ही मेजॉरिटी ख़वातीन की जो इनटेक है वो क्या है? ड्रामा। अब तो यूट्यूब आ गया, यूट्यूब पूरे एपिसोड के साथ चाट जाती हैं बैठ ठीक है, के। अच्छा उसमें फिर चॉइसेस भी हैं। किसी को किसी तरह का पसंद है, किसी को किसी तरह। गुत्थियाँ होती हैं जो वो चूज़ करते हैं कि हाँ हम ये वाली कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी एंजॉय कर रहे हैं, ये वाली। व्हाट आर दे एंजॉइंग, व्हाट आर दे एंजॉइंग, क्या अच्छा लग रहा है उनको? कॉम्प्लेक्सिटी, केओस। वो अपने दिमाग को प्राइम कर रही हैं कि अगर ऐसा हो तो उसका जवाब ये भी बनता है, अगर ऐसा। व्हाट इज दिस? अच्छी किताबें क्यों नहीं पढ़ रही? अभी बीच में एक ड्रामा आ रहा था। टाइम नहीं है। हाँ, अभी बीच में एक ड्रामा था जो काफ़ी मशहूर था, मुझे तो नाम वाम नहीं पता, लेकिन उसके मीम्स बड़े बनते थे। जिसमें वो बंदी लिफ्ट ही नहीं कराती थी अपने मियाँ को। फहद, मैं तो आपको पता बड़ा है हैंडसम सा किताबों था ना, में क्या दिल नाम? लगा चुकी हूँ, अब मैं ड्रामों में दिल नहीं लगाती। वहाज उस ड्रामे में, और एक और बंदी है। तो वो बेसिकली, अब लड़कियों को मैं देखता था, कभी कमेंट्स हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है और मीम्स बन रहे हैं उसके, तो वो जो टॉक्सिसिटी है लड़की की, कि बेसिकली शी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिव टू हर हस्बैंड, और वो बेचारा इतना लविंग है, तो उसके बावजूद भी लड़कियों की एम्बिशंस या फिर एस्पिरेशंस ये हैं कि देखो इतना कटाने के बाद भी वो कितना हम्बल है, कितना रिस्पॉन्सिव है। ये बहुत, और इसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा छप्पर फाड़ के गई है पूरे पाकिस्तान में, और ख़वातीन का फेवरेट ड्रामा रहा है वो, और वो बंदा उस स्ट्रक्चर में, उस फॉर्म में फेवरेट तरीन बंदा रहा है सब बंदियों का। आप ये दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग फेड इन द माइंड। आप यकीन करें, मेरे पास अब क्लाइंट स्टोरीज भी होती है ना, ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे, एक हैंडसम बंदे के लिए, पढ़े लिखे इंटेलिजेंट बंदे के लिए ये कहा जा रहा है कि ये तो मेरे बहुत नखरे उठाते, मेरी सारी बातें मान लेता है, इसका अपना कोई डिसीजन ही नहीं है। आई डोंट वांट टू बी विद हिम। चाहती क्या हो? आई एम लाइक, लोग तरसते हैं ऐसे बंदे के लिए जो आपको बहुत ज़्यादा रिगार्ड करे, आपको सर पे बिठाए। मैं अपने बाबा की एग्जांपल देती थी कि हमारी मामा को ना क्वीन की तरह रखा उन्होंने, ठीक है, बहुत मिस करती हूँ मैं उनको, बट बाबा ने एक सर्टन स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया। अगर मैं उसी लेंस से अपने मियाँ को देखना शुरू करूँ तो मैं अपने आप को सैबोटाज करूँगी ना। मेरा मियाँ मेरे बाबा वाले, मतलब ऐसा होता है ना, लोग कहते हैं कि लड़कियाँ जो है ना वो अपने फादर्स को आइडलाइज करती, लड़के जो अपनी मदर्स को आइडलाइज करते हैं। बट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये रिश्ते बहुत मुख्तलिफ हैं, और आप कोई डैमजल इन डिस्ट्रेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जिन खातून ने आपको कहा आपने उनके लिए बेचारी का लफ्ज़ यूज़ किया, फहद, क्या हमने बहुत से लोगों को बेचारा नहीं बना दिया? सिर्फ लिंग्विस्टिक्स में मैं कह रही हूँ। बेचारगी क्या है? जिसके पास चॉइस नहीं है, जो कुछ कर नहीं पाए। भाई आप आज भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप वॉइस तो करना शुरू करें अपने आप को, आप बताना तो शुरू करें कि यार मैं स्टिग्नेशन से फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, मैं कोई का मेंढक बन के रह गई हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मर्द भी होते हैं ना, वो भी तो परेशान होते हैं ना, तो वो कहाँ बताएंगे, क्या बात करेंगे? प्लस एक बड़ा एलिमेंट है रिलेशनशिप, बहुत बड़ा एलिमेंट है रिलेशनशिप। लोगों को ये लगता है कि जी तलाक़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं। आपने अगर डेटा देखा हो तो डिवोर्सेस बहुत बढ़ गई हैं, और हम उन लोगों में से हैं जो फेवर करते हैं कि जी अगर आपकी नहीं बन रही तो कोई हर्ज नहीं है। बदतमीज़ियाँ होने से पहले, अब्यूज़ होने से पहले अलहदगी इख्तियार कर लो या वर्क कर लो उस पर। जब मैं आपसे ये कहती हूँ फहद कि कोई इंसान बुरा नहीं है, लेकिन उसकी आदतें तो हैं, उन आदतों पे रिफ्लेक्ट तो करें। कौन सी आदत आज आपको हेल्प कर रही है, कौन सी हैबिट है जो आपकी, फॉर एग्जाम्पल
एक लिव्ड मिसाल दे दूँ आपको, जैसे मैं शादी हो गया, मेरा मियाँ तो राजा इंद्र की तरह था भाई, ठीक है, अट्ठे बनाता था वो। अब अट्ठे क्या होते? जीन्स के अट्टे, जीन्स के अट्ठे। जीन्स जमीन पे उतार दी तो वही पड़ेगी। उसी तरह उतारी और वो उसी तरह फिगर ऑफ 8 बनी पड़ी है। हाँ, वो नहीं उठा के रखेंगे, मेरी जब नज़र पड़ेगी मैं उठा के उसको तमीज़ से रखूँगी। अगर मैं नहीं है तो लॉन्ड्री में, और अगर साफ है तो वापस क्लोजेट में। मैं क्यों करूँगी? खद्दामा है आपकी, है मुलाजमा हूँ मैं, क्यों नहीं खुद से रख रहे? पहले कौन करता रहा है? तो डिपेंड करता है, हाँ पहले वालदा करती रही हैं या कोई केयर टेकर करता रहा है। आदत ही नहीं बनी एक इंसान की, पहले नहीं बनी ना, अब बन सकती है, ठीक है? एवरीथिंग कैन बी लर्न। सिर्फ अब एग्जैक्टली अनलर्न द बिहेवियर जो आपको हेल्प नहीं कर रहा, आप उसको, लेकिन अनलर्न करने का शऊर कैसे आएगा? आप रिफ्लेक्ट तो करें, आप देखें तो क्या आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। और सुना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कॉर्पोरेट लेवल पे बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स ट्रेनिंग्स कराते हैं इन चीज़ों की, अनलर्न की। ख़ास तौर पे आजकल अगर हम बात कर रहे हैं फ्रीलांस इकोनॉमी की, गिग इकोनॉमी की, तो Yes. क्रिएटिविटी की बात कर लें, आप फ्रीलांसिंग की बात कर लें, सेल्स की बात कर लें, दीज ऑल स्किल्स कैन बी लर्न। लेकिन उसके लिए अपने एटीट्यूड्स अनलर्न करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 9 to 5 से आया हूँ और मुझे अब काम करना है 24/7 24/7, तो आई हैव टू अनलर्न दोज एटीट्यूड्स, कि जिसमें मेरे पास एक पे चेक का सुकून भी होगा और मेरे पास एक बॉस होगा जो मुझे बता रहा होगा, अब मैं बॉस भी अपना अपनाऊँ। इतनी खूबसूरत आपने बात की। अनलर्न करने पे जो पूरी पूरी ट्रेनिंग्स होती है, लाखों लगाते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज इस पे। एक कोच ही चीज़ें आपको वैसे सिखाता है, क्योंकि आपकी जो माइंडसेट ट्वीकिंग होती है, तो माइंडसेट ट्वीकिंग का मतलब क्या है? खंगालते हैं आप बेसिकली, क्या गलत है, कहाँ गलत जा रहे हो। कि कहाँ वो छोटा सा मैं यू नो, आपने गोल्फ खेली है फहद कभी? अच्छा, एक एग्जांपल मुझे याद आई तो मैं वो देना चाहूँगी कि जब लोग गोल्फ खेलते हैं ना, तो जब होल बॉल को होल में डाल रहे होते हैं तो एक सर्टेन एंगल होता है उनका। उस एंगल की अगर सिर्फ 2 डिग्री की भी डेविएशन हो ना, इतनी सी, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो वो शॉट आपकी नहीं लगती, अच्छा शॉट नहीं माना जाता। एक कोच सिर्फ वो 2 डिग्री की ही जो ट्वीकिंग है ना, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में वही फ़र्क होता है, यही फ़र्क होता है, क्योंकि वरना ऑर्डिनरी काम तो हर कर रहा है, वो एक्स्ट्रा जो है वो 0.2% हो या 2% हो, वो आना ज़रूरी है। और वो एक्स्ट्रा, असल मसला सारा ये है कि मंडेन लाइफ में आप रिकग्नाइज़ नहीं कर पाते कि क्या मसला चल रहा है मेरे साथ। फहद पे क्या होना चाहिए? किस पे? क्या होना चाहिए कि आप रिकग्नाइज करें? झगड़े होने चाहिए? नहीं, क्या होता है हमारे यहाँ? बहुत दफ़ा तो देखें, आपका पार्टनर रिकग्नाइज़ करके आइडेंटिफाई भी कर रहा होता है, लेकिन फिर ईगो सामने आ जाती हैं। ऐसे कैसे हो गया? आपके ईगो कौन है? है कोई आंटी? ये भी आंटी है, अंकल नहीं है। ये मेरा पेट्रियार्क कैसे जाग गया अंदर? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ईगो, ऑल्टर ईगो, इगोइज्म, ये जितने भी आप लेबल्स लगा लें, अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू कि यार मैं ये करना चाह रहा हूँ या मैं ये करना चाह रही हूँ, और ये किस लिए करना चाहूँ, वाई क्या है इसकी। अगर वो वाई स्ट्रांग है तो आपको कोई, और वाई स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि आप एग्रेसिव हो जाए और ज़बरदस्ती करें। वाई स्ट्रांग होने का मतलब है कि पर्पस है इसके पीछे। अगर तो पर्पस है उसके पीछे और वो नेक पर्पस है, उससे लोगों का फ़ायदा हो रहा है, आपका फ़ायदा हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ नज़र आ रही है, कॉन्ट्रीब्यूशन नज़र आ रहा है, तो कौन रोकेगा मेरे भाई? ऐसे ही असल में देखें। वे नहीं किया हाँ, जाता है सही और से। हमारा ना मसला सारा ये कि जब मुझे असल में आई फील फॉर दीज सिचुएशंस, क्योंकि मैं अपने ख़ानदान में, ख़ानदान से बाहर काफ़ी लोग 90% आवाम जो हमारी है ना, क्योंकि हम बहुत दफ़ा वी ब्रश थिंग्स असाइड कि यार इतना नहीं होता जितने बातें होती हैं, जबकि इसका मतलब है कि आप ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते ही नहीं हो। मेजॉरिटी जो ख़वातीन है ना, वो बेसिकली इसी वजह से डिसइनफ्रेंचाइज हो जाती हैं कि वो अपनी चीज़ें करते हुए भी नहीं कर रही होती, और कोई ना कोई देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी तो चले मियाँ ने दूसरी शादी का एक वो लगा दिया, लेकिन खुदा ना खास्ता मियाँ मर गया, उसके बाद भी तो आपको मैनेजमेंट आना ही चाहिए ना। फॉर एग्जांपल, अगर आप फाइनेंसेस हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, ऊपर से आपको दुनिया का पता नहीं है कि वो बंदा अगर कमा रहा था तो आप यू हैड टू बी, मतलब आपको शोल्डर टू शोल्डर कम से कम नॉलेज होनी चाहिए कि दुनिया कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही अच्छा, है। मुझे बताइए, ये नॉलेज कौन देगा एक घर में बैठी हुई औरत को? आप देखें, मैं यही आ रहा हूँ कि एक मर्द ही देगा, सही है, और एक मर्द की जिम्मेदारी है ये। मुझे असल में मसला यहाँ से आता है कि उछल क्यों जाते हो जब बात होती है कि यार अपनी औरत को एम्पावर करो। औरत को एम्पावर करने का मतलब यही नहीं है कि औरत को सर से दुपट्टा उतार के घर से बाहर निकाल दो, ये मतलब नहीं है मेरा। मैं काफ़ी ऐसी ख़वातीन को जानता हूँ जो घर की 4 दीवारें में बैठे हुए 4 पर्दों में अच्छा कमा रही हैं, सही है,
या वो ट्यूशन्स पढ़ा रही हैं या फिर वो ऑनलाइन कमा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, जैसे भी कर रही हैं। और मोटिव क्या है? हाँ, या फिर अपने मोटिव ये है कि वो बेसिकली फाइनेंशियली सिक्योर हो रही हैं, लेकिन किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए ना। एग्जैक्टली, अकेले खुद के लिए नहीं। लेकिन अगर नहीं सोचते इस तरह, मेजॉरिटी इस तरह सोच नहीं रही कि भाई जब हम हैं तो तुम क्यों कमा रही हो। मसला सारा ये तुम हो, यही तो मसला है कि तुम हो तो इंडिपेंडेंट, आपने को डिपेंड कर रही है। बात की है। अब आप ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगी एक बड़े घराने पे। बड़े घराने में हेड ऑफ फैमिली एक ही होते, फिर उनकी जितनी औलादें होती हैं, ऑल्दो वो अपने अपने घर के हेड ऑफ फैमिली होते हैं, बट उनको एहसास क्या होता है, अभी हमारे ऊपर बाप मौजूद है तो ये हमारा हेड ऑफ फैमिली है, या जो भी मतलब मैं एक बड़े घर की डायनामिक्स, एक टिपिकल घराने की डायनामिक्स बता रही हूँ। यही फिर बनता है जॉइंट सिस्टम, क्योंकि वाले देखे उनके जितने बच्चे, जब उनके स्पाउसेस आ गए, शादियाँ हो गई, तब ये जॉइंट सिस्टम बन गया। जॉइंट सिस्टम तब तक नहीं बनता जब तक फाइनेंसेस इकट्ठे नहीं हो रहे हो, ठीक है। आप अलग रह रहे हैं, आपकी बहन अलग रह रही है, भाई अलग रह रहे हैं, इन सब के अगर फाइनेंसेस इकट्ठे नहीं हैं तो क्या ये सिस्टम इन प्लेस है? नहीं। अब बहुत से लोग फिर भी इसको सिस्टम कहते हैं। बहुत सी ख़वातीन सिर्फ अपने खावंद के माँ बाप की मौजूदगी को भी जॉइंट सिस्टम बोलने लगती हैं। हर किसी का मॉडल ऑफ द वर्ल्ड फ़र्क है। इस सिस्टम में आप क्यों जाते हैं या क्यों प्रेफर करते हैं, ये इस्लाम में नहीं है। उस वक्त खैमे होते थे और आपको अल्लाह खैमा करके दे दिया जाता था, ठीक है। अगर आप खुद अफोर्ड कर सकते हैं, एक छपरा डाल दिया, एक खैमा डाल दिया, एंड यूर ऑन योर ओन। अब वो वही आपका कमरा है, वही आपका गृहस्थी है, ठीक है। अब की बात में भी ये होता है कि जी पोर्शन कर देते हैं या डेडिकेटेड रूम्स हो जाते हैं, एंड देन वो आप एक साथ रहने की कोशिश करते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं वहाँ आवाज़ आती है, पुरानी मिसाल है। वो इसलिए है क्योंकि जब इतने मुख्तलिफ मिजाज के लोग एक छत के नीचे आ जाते हैं तो हर किसी की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। हर किसी की एक सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है उसकी सेल्फ एस्टीम भी है, उसकी एक वर्क है, मॉडल ऑफ द वर्ल्ड है, उसकी थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है। अगर इन तमाम चीज़ों को डिसरिगार्ड करेगा कोई भी, वो अथॉरिटेटिव अप्रोच हो जाएगी, वो बैकफायर करेगा, और वो उसमें कोई ना कोई बैड कॉप बनेगा, कोई ना कोई गुड कॉप बनेगा, पार्टीबाजी होगी, ट्रायंगुलेशन होगी। ये सारी साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं जो आपको एक थेरेपिस्ट भी कह सकता है कि जो देखो ये ट्रायंगुलेशन होगी, तुम्हारी माँ ने बाप से बात नहीं की लेकिन बच्चे से बात करके, हाँ जी वो तो ऐसी करते हैं, वो तो ऐसी करते हैं, बहुत होता है इस तरह ट्रायंगुलेशंस होती हैं। ये इसमें फंसता कौन है? जो सबसे ज़्यादा वीक लिंक होता है, सही बात, वो फंसता है, क्योंकि वो फिर जैसा बैटमैन और रॉबिन साइड किक बन जाता है एक बच्चा, ठीक है। पार्टीबाजी हो जाती है, आप बाज़ाहिर नज़र आने लगता है कि ओ अच्छा ये तो इन्हीं के साथ, ये इन्हीं के साथ है। क्यों है साथ? क्योंकि उनकी वैल्यूज़ कहीं मैच कर गई है। एक पर्सन ऑनेस्टी में बिलीव करता है, ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करता है, अगर आपकी वैल्यूज़ में यह है, आपको वो बारहा अच्छा लगेगा कि हाँ यार इनसे रब्ता रखना अच्छा है क्योंकि मेरी भी ये वैल्यूज़ है। एक है जो ट्विस्टेड बातें, कॉम्प्लिकेटेड बातें, केओटिक बातें करने के आदी है। अगर आप उसी तरह से पले बढ़े और आपको भी वही अच्छा लगता है तो आपके लाइक ड्रामे, मूवियाँ, वो भी वही उसी तरह प्रेफरेंस होगी, और चूंकि प्रेफरेंस ऐसी होगी तो माहौल भी वैसे क्रिएट होगा ना, ठीक है। माहौल बच्चों की परवरिश पे भी इम्पैक्ट करेगा। अगर हेड ऑफ फैमिली ने सिखाया है कि जी ये घर की औरतें ज़रूर है लेकिन ये बाशऊर औरतें, ये बाहर निकल के बात करना जानती हैं, ये दुकानदार से नेगोशिएशन करना जानती हैं, ये एक कम बजट में भी घर चला पाए, उनको उस लिहाज से उठाया जाए, तो उनको ज़रूरी नहीं है कि लफ्ज़ फाइनेंशियल लिटरेसी कहकर ही सिखाया जाएगी, बट उनको एक सर्टन कॉन्फिडेंस दिया जाता है घर से। स्टार्ट्स विद द बचपन से ये बताया जाता है। एट द सेम टाइम, अब ये एक एम्पावर्ड घराने की बात हो रही है, ठीक है। एट द सेम टाइम ऐसे लोग भी हैं जो ये समझते हैं कि नहीं जी अब्बू ने कह दिया तो यही होगा, अम्मी पूरी ज़िंदगी अब्बू मौजूद नहीं है, वो बेचारे कमाने निकले हुए, अम्मी क्या कह रही है, अब्बू आएंगे तो बताऊंगी, अब्बू को ये अच्छा नहीं लगता, यूँ नहीं करो। खौफ वो माँ इंड्यूस कर रही है, किससे? अब्बू से दूरी बढ़ रही है, अब्बू को पता भी नहीं है दूरी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अब्बू आएंगे तो बताऊंगी, शिकायत लगाऊंगी। अब्बू ने शिकायत सुनते ही या तो डांट डपट करनी है या मारपीट करनी है, डिपेंडिंग ऑन उन्होंने क्या सीखा हुआ है।
कितने कॉन्शियस पेरेंट हैं वो, ठीक है। मुझे याद आई वो वीडियो जो वायरल हुई थी जिसमें अंकल ने पिटाई की थी जाके, ठीक है। और मैंने आपसे उस वक्त कहा भी था कि जी मैं कॉन्शियस पेरेंटिंग में बिलीव करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि बातचीत से बात हो। एक ऐसे घर में जहाँ डांट डपट नॉर्मल हो, मारपीट नॉर्मलाइज हो जाए, कल को क्या वो अपनी बेगम पे हाथ नहीं उठाएंगे? क्या क्या बेगम उन पे हाथ नहीं उठाएंगी? ऐसा भी तो होता है फहद, अकेला हस्बैंड तो नहीं मारपीट कर रहा होता, खवातीन भी हाथ उठा लेती हैं। ऐसे ही तो आपको क्या लगता है जब एम्पावरमेंट का लफ्ज़ आपके लिए मायने ख़ेज़ न रहे, उल्टा आपको उससे परेशानी होने लगे, तो मैं बिलीव करती हूँ कि ये वर्ड ही यूज़ नहीं करना चाहिए। आप इस बात पे आएँ कि हाँ जी, आज हम इस पोजीशन में हैं, आज हम यहाँ खड़े, हम कहाँ, वेयर आर वी हेडिंग, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम आज इन मामलात को खोल के डिस्कस करना चाहते हैं? आपको पता है मैं अब झिझकती नहीं हूँ यासर को ये कहते हुए कि जी वी नीड टू हैव अ डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन। पहले से प्रीएम्बल हो जाता है ना कि हाँ एक डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन होनी ज़रूरी हो बिल्कुल। है। और आप बेसिकली मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो बिलो द बेल्ट भी मारी जाएंगी। आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये चीज़ अच्छा, जब आप कॉन्शियस हो जाते हैं ना, जब आप अवेयर हो जाते हैं, तो आप फिर बिलो द बेल्ट नहीं मारते। जब आप ये कह देना कि जी डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन है, तो आपने पहले से ही तमीज़ बांध दी है। और अब आप उसके बाद इसके 2-3 रूल्स हैं फहद। आप आई स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, देखो मुझे ऐसा महसूस होता है, ठीक है। जनरलाइज नहीं करते उसको कि ये मेरा पर्सपेक्टिव है। मैं खाली मेरा पर्सपेक्टिव नहीं, मुझे ये एहसास हुआ। फॉर एग्जांपल छोटी सी बात है, मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप इंस्टाग्राम खोले हुए हो, ठीक है। तो मैं चाहूँगी, मैं खुल के बोलती हूँ, मुझे जब आप मुझे तवज्जो देती हो मुझे अच्छा लगता है। क्या मैंने ये कहा बंद करो, मत करो इंस्टाग्रामिंग अभी? नो। जब मैं आपसे बात करती हूँ मुझे अच्छा लगता है कि मुझे 1-on-1 तवज्जो मिलती है और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती बीच में। सबलिमिनल मैसेजिंग विदाउट डायरेक्ट हर्टिंग एनीबॉडी, सही है। ठीक है। सीड कर देना एक थॉट। अब उनको हमेशा ये याद रहेगा, इट्स नॉट जस्ट फॉर इंस्टाग्राम, हमेशा उनको क्या याद रहेगा, इस बंदी के लिए क्वालिटी टाइम इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रैक्शन बगैर डिस्ट्रैक्शन के मैं पूरी बात इसकी सुनूँ और इससे कॉन्वर्सेशन करूँ, क्योंकि ये इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन करना चाहती है, ठीक है, या इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन करना चाहती है। अगली चीज़ यानी आई स्टेटमेंट, मैंने अपना एहसास बता दिया। अगली चीज़ ये होती है कि जी आप पुरानी कोई बात वेपन के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तुम तो हमेशा से ऐसा करते हो भाई, हमेशा से। एक इंसान जो कल था वो आज नहीं है, वो आज इवॉल्व कर चुका है। एक इंसान जो, जिससे मेरी शादी हुई थी, वो एक मुख्तलिफ यासर था। जो मेरे साथ मेरा साथ आज दे रहा है वो मेरा कंपेनियन है ऑफ 16.5 years। इस 16.5 साल में वो कितना इवॉल्व हुआ है शायद उसको खुद नहीं अंदाजा कर सकते। तो मैं नहीं इसको सराहूंगी, मैं नहीं इसको अप्रिशिएट करूंगी, तो और कौन करेगा? और सेम गोज फॉर हिम। अगर वो मेरी एवोल्यूशन को डिसरिगार्ड करेंगे तो दुख किसको होगा और नुकसान किसको होगा? दुख मुझे होगा, नुकसान उनको होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। सो ये चीज़ें ना रिफ्लेक्ट करने वाली हैं। फहद आपकी भी शादी 10 साल पुरानी हो चुकी है, 12 साल हो जाएंगे। 12 साल, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। आज आप अपनी बेगम के एफर्ट को अगर डिसरिगार्ड कर देंगे, और तरीके तो हर तरह के हो सकते हैं। मैं सोल ब्रेड विनर हूँ, जो मैं चाहूँगा वही होगा, एक स्टांस ही होता है, एक तरह से हो सकता है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरा साथ दे रही हो, जैसे भी हमारे हालात हैं तुम एक पाँव पे मेरे साथ खड़ी हो। इन अल्फाज में और उन अल्फाज में किसका दिल होगा आगे बढ़ के करने? सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट इज फार बेटर देन बिफोर। फील्स गुड इनसाइड। जो सुनने वाली है उसका भी दिल बड़ा होगा। तरीके तो बहुत है ना फहद, चॉइस हम पे डिपेंड करती है। क्या हम अच्छे हेड स्पेस में होंगे तो हम कभी ज़िद्दकोब की तरफ और बुराई की तरफ जाएंगे? हमारे पैटर्न्स वो मतलब हम चाहेंगे कि वो क्रिएट करना जब एक काम आसानी से हो सके। असल में ये जो एम्पावरमेंट का वर्ड आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स की ही बात की आपने। कम्युनिकेट किस तरह कर रहा है वो मैटर करता है, और एम्पावरमेंट का वर्ड जो है ये मिसकम्युनिकेट कर रहा है काफ़ी सारी चीज़ों को, क्योंकि फेमिनिज्म, टॉक्सिक फेमिनिज्म यहीं से निकल के आता है। मेरा हमेशा पर्सपेक्टिव ये होता है कि बीइंग अ फादर, बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ सन और बीइंग अ ब्रदर, सही, ये 4 रोल्स हैं मेरे, और मैं उन 4 औरतों से मोहब्बत करता हूँ। तो मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं इन चारों के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ कि यार इनको नुकसान नहीं होना चाहिए, और इनको मैं रहूँ ना रहूँ ये एम्पावर्ड फील करें, या फिर इनको ऐसा ना लगे कि मेरे बगैर ये सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि कौन चाहेगा कि आप पीछे मुड़ के देखें और आपके फैमिली में कोई इतना सफ़र कर रहा हो। सही है।
अब मसला सारा ये कि हमारे यहाँ जो पर्सपेक्टिव है ना वो ये होता है अस वर्सेस देम वाला आ जाता है, ये एक डाइकोटमी क्रिएट हो जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने बात कर दी कि यार ये वुमेन शुड अर्न, या फिर अगर वो अर्न कर सकती है तो उसको अर्न करने दो, या फिर अपने लिए तो अर्न, ये तो इस्लाम में है ना कि अगर वो अर्न कर रही है आप उससे पूछ नहीं सकते कितना कर रही है क्योंकि वो उसका अपना है, स्टिल यू आर द ब्रेड विनर, स्टिल यू आर द प्रोवाइडर। लेकिन ये भी तो कितनी खूबसूरत बात है ना कि उसको मना भी नहीं किया गया क्योंकि उसकी अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि मद्देनजर क्या रखा गया है कि जी ये सिक्योर है और आपकी ज़िंदगी हमेशा की नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन फाद मैं आपको इस तरफ भी लाना चाहती हूँ, आपने कहा आपके जो रोल्स हैं आप उसमें जितनी ख्वातीन हैं उनका बहुत ध्यान करते हैं, भाई आप अपने बेटे का क्यों नहीं ध्यान कर रहे हैं? उसके अच्छा। साथ आपका सख्त लव हो रहा होता है, वो देख रहा है कि मेरा बाप फैसिलिटेट कर रहा है, लेकिन एज अ बॉय क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, इसमें एक और चीज़ है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं चाहता हूँ कि यार बेटे की तरफ से मेरे जहन में ये होता है कि यार एक रिस्पॉन्सिबल मैन, सही है, रिस्पॉन्सिबल, हाँ, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो अगर मैं ये स्टांस रखूँगा तो डेफिनेटली उसका भी स्टांस होगा और वो रियलाइज़ करना शुरू करेगा। क्योंकि मुझे ना डर लगता है ऐसी सोच से कि आगे जाके वो भी अस वर्सेस देम में क्रिएट पड़ जाए, तो कम से कम उसका रोल मॉडल होगा कि यार, और लेकिन उसके लिए डेफिनेटली आई हैव टू मेक श्योर, हाँ, आई हैव टू मेक श्योर कि उसको भी बराबर की तवज्जो मिले, ये ना हो कि सारी यहीं चली जाए। और उस तवज्जो को इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना होगा। तो हमारे यहाँ वाकई इस चीज़ को ना बड़ा बैक ऑफ द माइंड रखा जाता है और हमें कहा था यार ये तो लौटने का कोई मसला नहीं है, सख्त होते हैं और तो ये तो आप ऐसे नहीं कि पेज पे है ना फिर। बट देखिए मैं ये कहती हूँ कि दुनिया सबने गुजारनी है, जो कि गलत है। मैं ये मानता हूँ कि जब अब्बा आपको गले लगाते हैं ना, और वो जो रेयर मोमेंट होता है उस मोमेंट जैसे कोई मोमेंट नहीं होता, ये मुझे पता है, और यही मैंने नोट करना शुरू कर दिया अपने बेटे में। मैंने देखिए मेरे बाबा तो गुजर गए और मैंने उन्हें बहुत हग किया है, और दीज आर सम मोमेंट्स जो मैं अब, क्योंकि मेरे पास वीडियो फॉर्म में भी हैं, तो मैं अपने दिल की तसल्ली के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। कभी मेरा दिल करता है, मैं मिस करती हूँ उनको, तो मैं ये कहती हूँ कि अभी आपके वालिद मौजूद हैं, क्या रोक रहा है आपको आज उनको जाके जफ्फी डालने से? जवाब दे। कुछ नहीं, क्या रोक रहा है? लेकिन एक क्या झिझक है? झिझक कोई भी नहीं है, फिर क्या है? बल्कि अब तो अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा हम लोग फिर भी हक करते हैं। वो एक ज़माना जो था ना जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है और उसको वो चीज़ चाहिए होती है, क्योंकि आई कैन रिलेट टू सो मैनी थिंग्स जहाँ मैं चाहता था कि ये ऐसा होता कि अब्बा इस तरह ट्रीट करते। अब मैं भी देखता हूँ कि जब मेरे बेटे के साथ ये चीज़ें होती हैं ना तो बुशरा मुझे पॉइंट आउट करती है कि देखो ये गलत है। अभी मात कितना बड़ा हो गया? 11 साल का हो गया, चले, लेकिन कटने लगा है, थोड़ा सा कटने लगा उसको। इसी पे आ रही थी कि मेरा बेटा अब 14 साल का, वो मेरे अंदर अभी भी घुसता है, हाँ, मुझे हक करेगा, मैं उसे पप्पी करती हूँ। डिफिकल्ट सिचुएशन मेरे पास नहीं आता, अम्मा के पास जाता है कि अब्बा ना टेढ़ा जवाब देंगे। मैंने नोटिस करना शुरू किया कि वो यासिर को हक नहीं करता उतना, या मतलब यासिर अगर बुला ले तो करेगा, वरना चलिए ठीक है, हाँ, yeah, he has this smile on his सही। और अगर आप हक कर भी लो ना तो उसको थोड़ा सा ही होता है। अच्छा, यासिर को तो बिल्कुल भी मतलब उस तरह से आदत नहीं ईद बकरीद के अलावा ना, तो मतलब अब मुझे हैरत थी, मुझे बता रहे थे कि अभी मॉम डैड ट्रैवल कर रहे हैं हमारे, मेरे सास ससुर दोनों इस पाकिस्तान में नहीं है, तो उनको जब ये एयरपोर्ट छोड़ने गए तो डैड तो निकल गए थे, उन्होंने रुका, मतलब हक तो कर ले, अल्लाह हाफिज तो कर ले क्योंकि आदत में नहीं है, आदत में नहीं। फॉर अ गर्ल ना, लड़कियों के लिए क्लोजनेस, टच, क्लोजनेस आसानी से हो जाती है। क्यों लड़के ये आसानी से नहीं कर पाते? क्या झिझक है? क्या इससे मैं चाहूँगी वाकई मैं चाहूँगी जानना, ताकि मैं अपने क्लाइंट्स को भी हेल्प कर सकूँ, क्योंकि हर मर्द को जब मैं कहती हूँ ना कि अपनी तारीफ़ करो तो वो हंसता है, मैंने तो कभी नहीं की, फिर मैं कहती हूँ और मेरी जो फीमेल क्लाइंट्स हैं वो जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं इस चीज़ को कि हाँ ठीक है, मैंने करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मज़ा आया, जो मैं टूल्स देती हूँ उनको, ठीक है। लेकिन जब मैं लड़कों को देती हूँ ना तो मुझे सोचना भी पड़ता है, मुझे उन्हें बताना, पहले उन्हें रियश्योर करना पड़ता है कि दिस इज़ नॉट अ फेमिनिन थिंग, इससे आपकी नस्वानियत नहीं बढ़ रही है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन कम नहीं हो रहा। हाँ, टेस्टोस्टेरोन कम नहीं हो रहा, और एक्नॉलेज करना अपने आप को उनको डिफ़िकल्ट लगता है, मुश्किल लगता है। क्यों लगता है? यू आर अ गुड लुकिंग पर्सन, आई एम श्योर आपको और लोग भी बोलते होंगे यू आर अ गुड लुकिंग पर्सन, आईने में अपने आप को देख के वाह यार, अपने डोले ज़रूर आप चेक करते होंगे, लेकिन कभी अपनी शख्सियत की तारीफ़ की आपने?
कभी इस बात पे तारीफ़ की है कि आज आप घर को जिस तरह लेके चल रहे हैं, अपने घर की तमाम ख़वातीन, हर एज की ख़वातीन को दिमाग में रख के कुछ आज करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी अपनी तारीफ़ की है इस बात को लेके? ऐसा तो नहीं है कि तारीफ़ करने लायक नहीं है चीज़ें। हाँ, लेकिन कभी एक conscious भी दवा नहीं ले है। रहे हैं, जो आपकी तरह और भी लोग हैं फ़हद, जो आपकी पॉडकास्ट सुन रहे हैं, वो भी सुन के कुछ अच्छा बदलाव चाहते हैं ना, तभी तो वो सुन रहे हैं, तभी तो वो कह रहे हैं कि यार हाँ, इस बारे में बात नहीं हुई। तो जहाँ औरतों की सतही बातों की बात की हमने कि जी वो कंप्लेन फ़ौरन कर देती हैं या वो कोई के मेंढक बन गई हैं, तो मर्द हज़रात भी कम्युनिकेशन नॉन वर्बल भी तो होती है ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे भी गौर करें। कौन जाके अपनी बेगम को हग कर रहा है? ग्रेट कैसे करते हैं? आप घर पूरे दिन थक के घर जाते, मुँह बसूरते हुए जाते, चाहे आप 12 घंटे काम करके आ रहे हो, 10 घंटे काम करके आ रहे हो, 9 to 5 करके आ रहे हो, बहुत जो बड़ा कॉन्शियस डिसीजन तो होता है कि आप कैसे दरवाज़ा कैसे खोल के आप, क्योंकि देखिए जिस घर में सारी बच्चे हैं फ्रस्ट्रेशन ना, लेके जाते हैं आप। फ़हद, जिस घर में बच्चे हैं ना, बच्चे भागते हुए आते हैं फादर को रिसीव करने के लिए, ठीक है? उससे थोड़ा-सा उनकी एनर्जी बेहतर होती है। बट जिस घर में बच्चे नहीं हैं, वहाँ बेगम की मुस्कुराहट बहुत कुछ चेंज कर सकती है। लेकिन खाली बेगम पे डिपेंड करेगा ये क्या? ताली दोनों हाथ से बजती है ना। ठीक है? सो क्या एनर्जी आप घर लेके जा रहे हो? यार आप दुनिया के लिए अपनी अच्छी एनर्जी रखे हुए हो, बहुत पॉपुलर हो रहे हो, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं आपको, तारीफ़ें कर रहे हैं लोग आपकी। लेकिन आप घर में एंटर हुए, आपकी बेगम से क्या एनर्जी एक्सचेंज हो रही है आपकी? पहली चीज़ क्या बात हो रही है? उसी से सेट होता है ना अगला घंटा, उसका अगला घंटा, रात के जो भी आपका माहौल बन रहा है। सो आप क्या बिल्डिंग ब्लॉक दे रहे हैं? बिल्डिंग ब्लॉक आप खुद कौन सी ईंटें रख रहे हैं जिस पे आप अपनी ये घर बना रहे हैं? मकान, मेरे ससुर ने बड़ी प्यारी बात बोलते हैं कि जी मकान नहीं, घर होना चाहिए। इससे फॉर एग्जांपल हम अगर तीसरा एस्पेक्ट पे आएँ, जैसे बीच में आपने टच अपॉन भी किया था जॉइंट फैमिली सिस्टम का। बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी रिलेशनशिप की वेल बीइंग में, जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, ठीक है? अच्छा, हमारे ना बहुत सारे मसाइल इस तरह से आते हैं और जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट बहुत सारी ख़वातीन दे जस्ट रेज देयर वॉइसेस कि यार ये होना ही नहीं चाहिए। बहुत दफ़ा लोग इसकी जो रिलीजियस कॉनोटेशन हैं उसको लेके बैठ जाते हैं कि तो इस्लाम में भी नहीं है तो होना नहीं चाहिए, ठीक है? अच्छा, बहुत दफ़ा जैसे यासिर भाई हैं, अपने पेरेंट्स से बहुत क्लोज हैं, मैं बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड रहा हूँ हमेशा से, तो हमारे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये मैनेज करना, ये सारे लड़कों के लिए एकदम से चीज़ें सुनना। और आजकल तो ये इतना हो गया है कि बेसिकली शादी के होते ही ये चीज़ शुरू हो जाती है। पहले तो ये था ना, फिर भी इंसान झेलता था, होता था, सब कुछ होता था। अब लोग कॉन्शियस इतने हो गए कि फ़ौरन पहले शुरू लोग होता है। कहते थे कि ना थोड़ा वक्त लगेगा सेट, हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा। वो अब तो वही सेटिंग, वो क्या चीज़ सेट होने में? वेवलेंथ सेट होने में, चीज़ समझने में। आदत होने में। हाँ आदत होने में, मतलब शिट की आदत पड़ने में टाइम लगेगा। तो चलें, अब मुझे मसला सारा ये है कि देखें, जॉइंट फैमिली सिस्टम से आप भी हैं, मैं भी गुजर चुका हूँ। बाय चॉइस रहती हूँ। हाँ, बाय चॉइस रहती हैं और बहुत सारे लोग बाय फोर्स भी रहते हैं, ठीक है? मेजॉरिटी बाय फोर्स रहती है। अब इट्स नॉट बैड और गुड इन इटसेल्फ, तो वो क्या डायनामिक्स हैं, किस तरह नेविगेट करना चाहिए चीज़ों को, क्योंकि बंदे का भी स्टेक है और आपका भी स्टेक है, तो इट्स नॉट गुड एंड बैड इन इटसेल्फ। तो इसको किस तरह नेविगेट करना चाहिए मुझे बहुत अरसा लगा, और एम्पावरमेंट के एंगल से? मुझे बहुत अरसा लगा बहुत सी चीज़ें समझने में। मेरे पास उस वक्त राइट गाइडेंस नहीं थी। मैंने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस देखी और गुजारी, ठीक है? क्या चीज़ हेल्प करती है जब मैं प्री मैरिटल कोचिंग करती हूँ, जब मैं जिनकी शादी होने वाली है उनको जब कोच करती हूँ, तो मैं उनसे पूछती हूँ उनका बिलीफ सिस्टम क्या है। जिसने साथ रहना होता है ना, वो सैक्रिफाइसेस के बावजूद भी साथ रहता है। जिसने साथ नहीं रहना होता, उसका रंग ढंग, उसका चाल चलन आपको पहले से बता देता है कि इन्हें साथ नहीं रहना। जिसने, जब आप एक किसी से शादी का इरादा करते हैं, तो आपको भी ये पूछ लेना बेहतर है कि जी उनके डायनामिक्स कैसे हैं। आप उनके घर विज़िट करें, आप उनके फैमिली में उनके डायनामिक्स को ऑब्ज़र्व करें, क्वेश्चन नहीं करें, ऑब्ज़र्व करें। क्योंकि आप उस पॉइंट पे, जिस तरह लोगों के इंगेजमेंट के बाद आना जाना होता है थोड़ा, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, वो टाइम पीरियड बेहतरीन होता है। एंगेजमेंट टूटना कोई बड़ी बात नहीं है, निकाह नहीं टूटना चाहिए। मतलब एक वो होता है कि ज़्यादा यार तलाक के अलावा नहीं आपने आना एक, चाहिए। बिल्कुल आपने एक जिम्मेदारी का स्टेप लिया है। निकाह जिम्मेदारी,
उसके बाद आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं हटे। लेकिन अगर आपको मौका मिला है डेट पे जाने का या मुलाकात करने का या मंगनी हो जाए और मंगनी का एक सर्टेन पीरियड आपने तय कर लिया, 2 महीने 3 महीने, उसमें आप बेस्ट बिहेवियर को छोड़ें, आप असल चीज़ें पूछना शुरू करें। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये मालूम है कि मेरा मियाँ अपने माँ बाप से बहुत अटैच्ड है, तो मेरे लिए वालदैन अकेला जॉइंट सिस्टम नहीं है। वालदैन तो वालदैन है यार, वो तो रहेंगे ना साथ, कहाँ जाएंगे। हाँ, जितने बच्चे उनके पास रह सकते तो हम भी तो हैं, तो हाँ, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है ना, ये पार्ट ऑफ द पैकेज है। यासिर से शादी का मतलब है वालदैन साथ हैं, दे पार्ट ऑफ पैकेज है, ठीक है। हाँ, जॉइंट तब हो जाता है जब बाकी बहन भाई भी बड़े हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए। अब अगर हम इकट्ठे रह रहे हैं तो ये जॉइंट है। सही है। सबका अपना अपना मिजाज है, सबकी अपनी अपनी वैल्यूज़ है। आप जब कुछ अरसा रहते हैं ना और आपको ये अंदाज़ा होता है कि अपने आप पे रिफ्लेक्ट करें कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपकी वेलबींग को सैबोटाज कर रहे हैं या नहीं। जब आप सेल्फ अवेयर होंगे तभी आप ये कर सकेंगे। जब आप ये करते हैं ना, तब आपको अंदाज़ा होता है किससे मेरी वैल्यूज़ अलाइन हो रही है, किसकी एनर्जी मुझे सूट कर रही है, किससे मुझे ज़्यादा इंटरेक्ट करना है। प्यार होने के बावजूद आप बाउंड्री बना सकते हैं। प्लीज़ नोट दिस डाउन। ऐसा नहीं है कि अगर आपने बातचीत कम करी है या आपने डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाया है या आप दूसरे शहर जाके रहना शुरू हो गए या दूसरे बंगले में जाके रहना शुरू हो गए तो प्यार कम नहीं हुआ है। आपने अपनी वेलबींग को सेफगार्ड किया है। आपने देखिए इसमें अब चाहे फहद आपकी एग्जांपल हो जाए जॉइंट सिस्टम से निकल के सेपरेट लिविंग की, चाहे हमारी हो कि विद इन द जॉइंट सिस्टम बाउंड्री क्रिएट की हुई है। बाउंड्री आपके अपनी वेलबींग को सेफगार्ड भी करती है और अगले को बताती है मेरे साथ ये रवैया बिल्कुल सही है, ये रवैया मैं बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल ऐसे है। ये एक सिविल तरीका है, ये एक अच्छा तरीका है ये बताने का कि देखिए मैं इस तरीके से चलना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ और इससे ये फ़वाइद भी हैं। वो बहुत खूबसूरत कोट था ना जो मैंने अभी कुछ दिन पहले शेयर भी किया था कि डोंट सेट अप द वॉल्स, डोंट क्रिएट द वॉल्स, मेक बाउंड्रीज बिकॉज विद द बाउंड्रीज पीपल नो वेयर द डोर इज। सही है, दीवारें खड़ी ना करो, मतलब इसका मतलब की मस्जिद ना हाँ, ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपने माँ बाप को अलग कर दिया तो आपका कोई ताल्लुक वो हो गया या बहन भाई का ताल्लुक अलग हो गया। इसका मतलब है कि आप उनको बता रहे हैं कि दरवाज़ा इधर से है तो बाउंड्री इधर। फात में ये इसलिए भी कहना चाहती थी कि देखिए अब जैसे मेरा एक भाई है वो बाहर रहता है, पाकिस्तान से बाहर रहता है। एक भाई है जो वालिदैन के साथ रहता है। दोनों का प्यार कम नहीं है, मैं ये बताना चाह रही थी, ठीक है। अल्लाह मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड कहती है कि जी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो जो औलाद है ना वो वालिदैन की अटैचमेंट और ख़िदमत अपने तरीके से करेगी। एक ही तरीके से सब नहीं करेंगे, एक ही लाठी से सबको नहीं हाँकना है, ठीक है। अगर आज मैं मामा से दूर रहती हूँ और मुझे पता है कि मेरे बाबा नहीं है, मैं मुझे मामा को पूछना है, तो मैं उनको कोशिश करके अलार्म लगा के भी, आप मेरा फ़ोन दे के मैं अलार्म लगाया था मामा से बात करनी, क्योंकि डेली रूटीन में हैबिट में नहीं था मेरा रोज़ उनसे बात करना। अब मेरी कोशिश होती है एक दिन छोड़ के एक दिन में लाजमी उनकी खैरियत पूछूं, ठीक है। क्या होगा इससे, ये मेरा उनका कनेक्शन डेवलप हो रहा है दोबारा से अलग तरह से। क्योंकि शादी के बाद मैंने कहा था कि भाई मैं इनको खुशियाँ तो बताऊंगी, मैं अपने मसले मसाइल इनको नहीं बताऊंगी, मैं आई शुड बी एबल टू कोप विद देम माई सेल्फ। बहुत सी चीज़ें मैंने भी गलत की जो कि मैंने बाद में सीखी और डिफ़िकल्ट तरीके से सीखी। मेरी ट्रेनिंग से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मेरी कोचिंग और जो आपको पता है एवरीथिंग आफ्टर दैट, लाइक पिछले 5 साल से मैं हर साल अपने अंदर इन्वेस्ट करती हूँ। और आपके अपने एक्सपीरियंसेस विद कोचिंग क्लाइंट्स भी ज़ाहिर है उससे भी इवॉल्व किए, क्योंकि कोच खुद भी इवॉल्व होता है, लर्निंग होती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ऊपर डिपेंड करता है मैं किससे किस तरह से लर्न कर रही हूँ, ठीक है। जब मैं ये लर्निंग अपनी क्लाइंट्स को देती हूँ या इवन जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, अगर वो कुछ सीख जाते हैं तो मैं तो अपने जन्नत का प्लॉट सेट कर रही हूँ ना भाई, ठीक है। सदका जारी हूँ, मैं इसको सदका जारी इससे सत्य जारी है एक्चुअली, ठीक है, मैं सदका जारी ऐसे ही है, ऐसे ही है। सो हर किसी के अपने तरीके होते हैं, राइट। अगर मैं आज किसी तरह से भी खिदमत कर पा रही हूँ किसी भी बुजुर्ग की, चाहे वो मेरे घर के अंदर है चाहे वो घर के बाहर है, तो मैं चाहूँगी कि अल्लाह मुझे उसके लिए नवाजे, क्योंकि अल्लाह ने कहा है, ठीक है। ये मेरा फेथ कहता है एज अ पर्सन। अब आप रिलीजन को साइड में करें, ह्यूमैनिटी क्या प्रीच करती है। मैं आज एक सर्टन लेवल पे हूँ जहाँ मैं सर्विस देती हूँ, ये डिस सर्विस होगा कि मैं चीज़ें ना सिखाऊँ। मैंने कब्र में लेके जाना है,
मैंने क्या करना है? किसी की लाइफ जितने किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड हो जाएगी, ठीक है। जब आप जॉइंट सिस्टम में रहते हैं ना, तो हर किसी की अपनी शख्सियत को ऑब्जर्व करें। आप ये देखें कि आप आपकी वैल्यू से जो मैच करें, आप उससे बट नेचुरली अट्रैक्ट होंगे कि हाँ, मैं इनसे बैठ के गप लगा सकती हूँ लंबी, मैं इनसे ज़्यादा लंबी बात नहीं कर सकती, तब क्या करना है? सिमिलैरिटी ढूंढते। छोटी सी मिसाल दूँ आपको भाई, मेरी सास और मैं, हम लोगों में 2-3 चीज़ें कॉमन है जो कि मैं करती भी हूँ। जैसे हम दोनों को आलू गोश्त बहुत पसंद है, सो हफ्ते में एक दिन आई मेक श्योर कि आलू गोश्त ज़रूर बने, फिर मैं और वो उंगलियां टपो के मज़े से खाते हैं, ठीक है। या मेरी सास अमरूद पसंद करती है और आमलोक पसंद करती है और आड़ू भी, ये तीनों फल मुझे भी बहुत पसंद है। सो आई मेक श्योर कि अगर मैं ऑफिस से निकल रही हूँ और सामने मुझे नज़र आ गया है, तो मैं लाजमी अपने और उनके लिए लेती भी जाऊँगी। बाकी पूरा घर खाए ना खाए, डजेंट मैटर। ये अच्छा, फिर मेरा तरीका भी होता है ना, उनको मैं यूँ करके अलग से उनको यूँ करके देती हूँ, बिकॉज दैट्स हाउ शी फील्स इम्पोर्टेंट। यार इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। मैं कौन सा उनसे बैठ के और ड्रामों की कहानियाँ सुन रही हूँ। हाँ, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ वो जो फलाही काम करने लगी और अब खुल के करती हैं और बहुत बहुत इन डिमांड हो गई है, वो बहुत मसरूफ़ भी हो गई है वो। बट जैसे मैं मसरूफ़ हो गई हूँ, वैसे वो भी मसरूफ़ हो गई है। बहुत अच्छी बात है, जब अच्छा कोई काम कर रहा है तो उस पर उसको सराहना भी चाहिए। तो मेरे पास तो वाकई मौके होते हैं अपनी सास की तारीफ़ करने के। क्या अच्छी बात नहीं है ये? मेरे ससुर के साथ मेरे इंटेलेक्चुअल किस्म की बातें हो रही होती हैं, जो कि मैं मतलब यू नो दैट एंगेजमेंट जो मुझे घर पे चाहिए होता है कि अगर यासर से अलग नौयत की बात होती है, पता है, शायरी वायरी भी एक्सचेंज होती है आपकी और सब कुछ होता है। भाई डैड मेरा हाथ पकड़ के, अगर उन्होंने सुन क्या है ना वॉक से, वो अपने दोस्तों में बैठ के कोई अच्छा शेर सुन क्या उन्होंने याद कर लिया, अब वो आएंगे इधर 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 तो मैं कुछ सुनाने, फिर मैं कहती अच्छा क्या, फिर वो उस पर थोड़ा सा बात हो जाती है, बिकॉज ही अंडरस्टैंड दैट आई वैल्यू दैट। या कोई अच्छी किताब उन्होंने किसी से सुनी हो, ऑथर का नाम वगैरह बताते हैं, या पॉलिटिकल भी कोई हो, तुमने ये सुना, तुमने वो किया। हमारा एक अपना, मेरा और उनका एक अलग बॉन्ड है, मेरा मेरी सास का अलग बॉन्ड है। हम हमारे घर में जितने लोग हैं उन सब, जाहिर है ये ज़रूरी होता है कि जितने लोग आपके घर में, उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आप उनको एक्सेप्ट करें, और अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट करें उनकी प्राइवेसी, उनकी वैल्यूज़। क्या ठीक है, यू आर लाइक दिस, दिस इज़ योर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। जब आप ये करेंगे तो आप बाउंड्री बनाएंगे। और पोलाइटली लाइंस आपकी खुद ब खुद ड्रॉ होना शुरू हो जाएंगी। हाँ, एंड एक और बात, वीक लिंक ना बने। हाँ, और इधर की बात उधर करने से गुरेज करें। हाँ, बहुत से लोग कन्फ्रंटेशन को बुरा समझते हैं क्योंकि उससे नजाकी बढ़ती है। उन लोगों को इफेक्टिव कम्युनिकेशन सीखना चाहिए। यहीं आता है वीक लिंक, सही है। अब बहुत दफ़ा क्या होता है कि यस मैन जो होते हैं, यस वुमेन यस मैन जो होते हैं, वो बेचारे दबते, पीपल प्लीजिंग की है। हाँ, तो वो पीपल प्लीजर्स जो होते हैं ना, वो एक वक्त तक आके फिर फटता है बम, और वो बहुत बुरी तरह फटता है। आपको पता है पीपल प्लीजिंग ना, आपको पता भी नहीं होता कि आप कर रहे हैं, क्योंकि आप ये कोशिश करती है ये भी मुझसे खुश रहे, ये भी मुझसे खुश रहे। आप 10 चीज़ें कर रहे ना, आप 10 चीज़ें कर रहे, उसमें से एक गड़बड़ हो गई, अब आपकी फटी पड़ी है कि ये जाना, अब इस पे हमारी बजाई जाए। उन 9 चीज़ों को जो ठीक हुई है उनको कोई नहीं देखेगा, बस इस पे या ना वो बैठक होगी या पंचायत होगी, ठीक है। हालांकि इसी को बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। जितने घर के बुजुर्ग हैं, देखिए मेरे पास ऐसी फैमिलीज भी आती हैं जो इस कदर कॉम्प्लिकेटेड है कि बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रह रहे, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स का इस कदर इंटरफेरेंस है, इस कदर इंटरफेरेंस है कि बच्चे यतीमों की तरह रह रहे हैं। क्यों? माँ बाप के होते हुए बच्चे यतीमों की तरह क्यों रह रहे हैं? फिर उन बच्चों की जिम्मेदारी किसी और पे डाल देना, ठीक है। जिनके अपने सगे बच्चे मौजूद हैं तो वो अडॉप्टेड तो नहीं है, उनके मतलब गुत्थी उलझाने के लिए ना बहुत चीज़ें मौजूद है। आप किसी की लाइफ में किस तरह इम्पैक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ रिफ्लेक्ट करें, क्योंकि आप एक अकेले नहीं हैं। आप जिससे जितने लोग आपसे इन टच हैं, आप उन सब की लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली।
सो प्लीज़ रिफ्लेक्ट करें, अगर मैं आज फ़हाद से मिल रही हूँ तो मैं फ़हाद को कैसे इम्पैक्ट कर रही हूँ, अगर मैं नुमान से मिल रही हूँ तो मैं नुमान को कैसे इम्पैक्ट कर रही हूँ, अगर मैं यासिर से मिल रही हूँ तो मैं यासिर को कैसे इम्पैक्ट कर रही हूँ, क्योंकि यासिर जितना करीबी रिश्ता होगा उतना ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट भी होगा, और वो इम्पैक्ट और उतना ज़्यादा हल्का भी ले सकते हैं आप, नेगेटिव नहीं हो सकता है। कितना हल्का ले लिया आपने, घर की मुर्गी दाल बराबर, हाँ ये ना हो, ठीक है, घर की मुर्गी दाल बराबर भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और यही चीज़ है ना, यही क्योंकि होता क्या है कि वो जो लास्ट हमने वो सुहागरात वाली एक वो की थी एपिसोड, क्योंकि उसमें हमने ये जिक्र किया था कि भाई पहली रात की जो स्पेशलिटी है वही आपको हर रात फील करनी है एज अ पार्टनर, एज अ लाइफ पार्टनर, ठीक है। तो एक घर की मुर्गी दाल बराबर वाली चीज़ आनी नहीं चाहिए। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आप लोगों ने बिल्ली मारने के ऊपर बात की थी? हाँ, क्योंकि आपकी एपिसोड में टाइटल एक दो पहले एपिसोड में हमने की थी, हाँ बिल्कुल की है, क्योंकि हमने ये बात की थी कि अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में आप जा रहे हैं तो आपको किस तरह कम्युनिकेट करना है, और आपको किस तरह कम्युनिकेट करना है कि मेरे फैमिली मेम्बर से कैसे रहना है, ये ज़रूरी है। मुझे एक्टिवली काम करना पड़ता है इस तरह की बिलीफ्स पे कि एक अच्छा बेटा अच्छा शौहर बन सकता है कि नहीं, हाँ एक अच्छी बहू बेटी की तरह होती है कि नहीं, एक सास माँ की तरह हो सकती है कि नहीं, ये हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है, बहू बेटी नहीं होती। जो रिश्ता है, रिश्ते का नाम है, उस रिश्ते को उसकी अहमियत के हिसाब से लेके चले। मत कहें कि जी हमारी तो बहू बेटी की तरह है, मत कहें, क्योंकि उससे गलत एक्सपेक्टेशन सेट होती है। बिल्कुल ऐसे, और ट्रीटमेंट बेटी वाली ना हो तो फिर तो और बेकार नहीं होती। देखिए फात उर्दू में एक मिसाल है कि जी बेटी को कहो तो बहू को कान होते, ठीक है। मैंने शायद पहले भी जिक्र किया कि आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सीखें, आप अपना डायरेक्ट बॉन्ड बेहतर करने की कोशिश करें। मुझे आपसे कोई बात करनी है, मैं बुशरा के वाया जाऊँ, प्लीज़ तुम फ़हाद को बोल देना। बुशरा अपने अल्फाज में बोलेगी, अपनी तरह से बोलेगी, अपने बायसेस भी ऐड कर सकते हैं आदमी, सब कुछ नहीं हो जाएगी। वैसे अगर मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे मेरा रिश्ता ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो मैं डायरेक्टली आपको बोलूँगी ना कि फ़हाद देखें आपकी ये बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी, और मैं मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, आप इतने यंग होके, एक अडल्ट मेल होके, हाँ आप में भी शोविनिज़्म है, मुझे दिखता है, और मुझे ये भी पता है कि आप उस पर काम भी कर रहे हैं एक्टिवली, तो मैं खुश होती हूँ कि यार ऐसे प्रोग्रेसिव प्रोएक्टिव लड़के हैं। तो मैं चाहूँगी कि ऐसे लोग मेरे फेसबुक ग्रुप में भी हों, लोगों को गाइड कर सकें। बहुत से लोग फंसते, मैं ये नहीं कह रही लोग बुरे होते हैं, मैं ये कह रही हूँ कि लोगों का गुस्सा मिसडायरेक्टेड होता है, लोगों का प्यार भी मिसडायरेक्टेड होता है, क्योंकि उनके साथ बहुत से लोग अटैच्ड होते हैं ना, बहुत से बायसेस अटैच्ड होते हैं, प्रोग्रामिंग अटैच्ड है। प्रोग्रामिंग है ना। आ जाते हैं हम प्रोग्रामिंग पे, भाई कर लो रिवायर ब्रेन। न्यूरोप्लास्टिसिटी इतनी खूबसूरत चीज़ है कि आप आज तय करो ना मुझे ये सीखना है, तो सीख सकते हो ना। NLP क्या कहती है फार, यू डन इट, आपका जो दिमाग खुला है, रीप्रोग्राम हुआ ना, इसीलिए हुआ ना ऐसे। लेकिन ज़बरदस्ती हो सकता है क्या? नहीं, अगर आप जॉइंट सिस्टम में रहते हैं, आप ज़बरदस्ती करके देख लें, दिल ख़राब होने के अलावा कुछ नहीं होगा। फिर लेबल्स, जॉइंट सिस्टम में ये लेबल्स यूज़ होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, जैसे जोरू का गुलाम, या इस घर में पैंट्स कौन पहनता है भाई, है ना। क्यों होती हैं ये बातें? फिर किसकी औलाद नहीं हो रही, अब माँ बाप फोर्स कर रहे हैं बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, इट्स नॉट योर लाइक पर्सनल बात है। और ये तो वो चीज़ है जिस पे अगर समझाया भी जाए तो गुस्सा आ जाता है कि भाई हमारे घर का मामला, हम बात करेंगे क्यों नहीं करेंगे। ये तो ऐसे ऐसे ये कि बहुत से बच्चे ऑब्लाइज्ड फील करते हैं और माँ बाप से पूछते भी हैं और उनकी बात पे अमल करते भी हैं। दैट्स व्हेन द वाइव्स गेट ऑफेंडेड कि यार ये हमारी पर्सनल बात है, हमने अगर 2 साल का ब्रेक सोचा हुआ है, वक्फा सोचा हुआ है, क्योंकि वक्फा कम होता है ना, पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट बहुत हाई है, ठीक है। और ये आपको हमारी डेमोग्राफिक्स, हमारा जो PTHS वगैरह है, पाकिस्तान डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे, उससे भी आपको पता चलेगा कि फैमिली प्लानिंग कितनी कम होती है और वक्फा क्लिनिक्स की कितनी अशद ज़रूरत है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो की जा सकती हैं जो कि नहीं कंसिडर की जा रही, समहाउ उनको मर्दानगी से लिंक कर दिया जाता है, या मांझपन से, या इसी चीज़ से, जबकि ये ऐसी बहुत से इश्यूज होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्यों उसमें टांग अड़ा रहे हैं और दूसरों की बातों में ना घुसा रहे।
अपने आप के अलावा जब आप दूसरे को देखना शुरू करते हैं, क्योंकि जॉइंट सिस्टम में ये होता है कि आप सपोर्ट भी करते हैं, किसी की तकलीफ देख के आप उसका दुख महसूस कर सकते हैं, आप उसके लिए बोल सकते हैं। जब आप बोल रहे हैं तो पहले आप अपना देख लें स्टांस। ये करने से क्या आपको कुछ सबोटाज होगा? ठीक है, तब आप दूसरे की मदद करें जब आप मदद करने लायक हो। खाली आवाज़ उठा के लाइक ओके जी, नहीं इनके साथ ज्यादती हो रही है, नहीं इनके साथ ज्यादती हो, कल को आप साथ ना दे सकें फिर, ठीक है ना। बहुत सी चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। ऐसा नहीं है कि जॉइंट सिस्टम में फैमिलीज थ्राइव नहीं करती, लेकिन एक वक्त आता है जब आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, आपको खुद ये देखना पड़ता है किसका इन्फ्लुएंस अच्छा है, किसका इन्फ्लुएंस बुरा है, किसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारना है, किसके साथ कम वक्त गुजारना है। आप ये कर सकते हैं, इससे प्यार में कमी नहीं आती, लेकिन दंगे फसाद नहीं होते, बस चिक नहीं होती, बिल्कुल चिक नहीं होती, और आप मेंटल पीस में रहते हो, क्योंकि हर किसी को मेंटल पीस चाहिए ना एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन ऐसे लोग, ज़ाहिर है ऐसे लोग भी पाए जाते हैं दुनिया में जिनको मेंटल पीस, जिनके लिए बड़ा फेमिलियर नहीं होता, ये टॉक्सिक होता है, उनके लिए टॉक्सिक होता है। क्यों इतना पीस है? ऐसे लोग भी होते हैं ना। तो वो लोग हैं जिनके सबसे पहले आपको लाइन ड्रॉ करनी चाहिए और बाउंड्री बनानी चाहिए। सबसे पहले तो वो लोग होते हैं, वो केओस से इतना फेमिलियर होते हैं, वो झगड़ों से इतना फेमिलियर होते हैं कि जब उनका इनपुट भी सारा केओस में हो जाए, कुछ दिन सुकून हो जाए तो वो क्रिएट कर लेते हैं, वो राई का पहाड़ बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही उनके लिए गेम होता है ना, गेम प्लान होता है ये। अनकॉन्शियसली होता है फहद। मैं उनको फिर भी ब्लेम नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो उनकी हैबिट है, सेटिंग है, वो पैटर्न चेंज हो सकता है। अगर आप आज रिफ्लेक्ट करें और आपको लगे कि यार मैं ही हूँ वो टॉक्सिक, मैं ही हूँ जो गड़बड़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप आज डिसाइड करो ना कि मुझे अपने बारे में ही चेंज करना है। मैं मरने का किसी को नहीं पता, कल को मैं मर जाऊँ, कम से कम मैं पीछे क्या छोड़ के जाऊँगा। ऐसे बच्चे जो कहेंगे जी हमारी मामा जो वो ड्रैगन थी, या ऐसे बच्चे जो कहेंगे यार हमारी माँ खुद भी सीखती थी, दूसरों को भी सिखाती थी और किसी का भला चाहती थी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए ना। ठीक है सना, थैंक यू वेरी मच। और अच्छी कॉन्वर्सेशन रही, क्योंकि ये तीन जो मसले हैं एम्पावरमेंट से ही निकलते हैं और बहुत सारी शाखें निकलती हैं। और अस वर्सेस देम वाला जो मामला है ना, ये वैसे ज़ाहिर है हमको इतने विजनरी लोग तो है नहीं कि हमारी बातें सुन के सब सही हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट वील हैव सम कंट्रीब्यूशन इन दैट, और लोगों की हेल्प ज़रूर होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और सना तक पहुंचने के लिए सना की जितनी भी डिटेल्स हैं वो मेरे सारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं। डू रीच टू हर, क्योंकि इनके एक्सपीरियंसेस जो लाइफ कोचिंग के हवाले से हैं, प्री मैरिटल कोचिंग के हवाले से हैं, वो फिनोमिनल है। और हमारे माशरे में काफ़ी कम ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ पे बड़ा सीरियसली काम कर रहे हैं, और जिनके पास एक्सपर्टीज़ है और जिनके पास अपनी शिट का एक्सपीरियंस भी मौजूद है। तो कंसल्ट पीपल लाइक दैट। थैंक यू फॉर सेइंग दैट। सो विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।